शुआंग दीदी, इस दिवालिया भुगतान अनुबंध में राशि कितनी भरें? 50 लाख। यह जोजिंग के लिए मेरी आखिरी परीक्षा है। मैं उसे एक ही बार में सब कुछ चुकाने नहीं दे सकती। परीक्षा। रुशवांग, तुम्हें क्या हुआ? मैं दिवालिया हो गई हूं। जिंग, माफ करना, मुझ पर अभी भी 10 लाख का कर्ज है। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। अरे रुशवांग, तुम क्या कह रही हो? सबसे बुरा होगा, मैं घर बेचकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। यह कैसे हो सकता है? वह तुम्हारी दादी की यादगार है। अरे रुशवांग, घर तो बाहरी चीज है, सबसे बुरा क्या होगा? हम बाद में मिलकर मेहनत करके फिर से खरीद लेंगे। कोई बात नहीं। जिंग, तुम बहुत अच्छे हो। शेन रुशवांग, तो यह है तुम्हारा दिवालियापन? शुआंग दीदी बड़ी मस्त है, दिन में गरीब बनती है, जो जिंग को घर बेचने पर मजबूर कर देती है, रात को जिंदगी में मजा लेती है, फिर उसे बैल की तरह। तुम्हारे शरीर को तर करते देख मैं भी ऐसा ही एक ढूंढने को तैयार हूँ। मैं भी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मैं इतनी सुंदर और अमीर हूँ। अगर मैंने उसकी अच्छी तरह परीक्षा नहीं ली तो मैं कैसे भरोसा करूं कि उससे शादी करूं? आओ रुशवांग, आपकी परीक्षा सफल हो। शेन रुशवांग, क्या आपको दूसरों की परीक्षा लेने का इतना शौक है? शियावान निंग से शादी करो। अजिंग, माफ करना, मैं इस बार वाकई बेकार हूं। मैंने फिर से व्यवसाय में असफलता पाली। शेन रुशवांग, तुम सच में अच्छे अभिनेता हो। अगर पहले होता तो मैं जरूर बेवकूफों की तरह तुम्हें सांत्वना देती, लेकिन अब यह अलग है ना? इस बार कितना कर्ज है? 50 लाख। लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर तुम इस बार मेरी मदद करोगे तो मैं जरूर सफल होऊंगा। कोई उधार करता नहीं, नहीं कर्जदार का अंगूठा का निशान। इतनी स्पष्ट झूठी चीज पर मैं बेवकूफों की तरह 2 बार विश्वास कर बैठा। अजिंग, इस बार सच में माफ करना, लेकिन मैं वादा करता हूं, यह आखिरी बार है। मैं इस कर्ज को चुका दूंगी, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, ठीक है? तुम? अजिंग, मैं फिर से दिवालिया हो गई हूं। इस बार 15 लाख का कर्ज है। हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहती। बेवकूफ लड़की, क्या कह रही हो? तुम मेरा इंतजार करो। यह मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए दहेज के रूप में दिया था। पहले इसे ले जाओ और कर्ज चुका दो। नहीं, यह आंटी ने तुम्हारी शादी के लिए दिया है। मैं इसे नहीं ले सकती। क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? छोटी जिंग, तुम बहुत अच्छी हो। क्योंकि मैंने तुम्हारा यह दहेज ले लिया है, तुम इस पैसे को चुकाने का इंतजार करो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन शेन रुशवांग, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। जिंग, क्या तुम भी दूसरों की तरह सोचते हो कि मैं नाकाबिल हूं और मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? मुझे पता था, मैंने तुम्हें गलत समझा।
हेलो। शादी अगले हफ्ते है, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मैं कल दोपहर तुम्हें लेने आऊंगा शादी का कपड़ा पहनने के लिए। ठीक है। हेलो। मैं जल्द ही घर जाकर शादी करने वाला हूँ। फूलों की दुकान को सबलीज पर देना चाहता हूँ। माफ कीजिए जो साहब, सबलीज के बारे में मकान मालिक की सहमति चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं आपको सीधे उनसे बात करवा दूंगा। आपको कैसा लगेगा? ठीक है। किसने मेरे बच्चे को गुस्सा दिलाया? मुझे बताओ। मैं तुम्हारे लिए उनसे निपटता हूं। तुम हट जाओ। अगर तुम्हारे पैसे के लिए नहीं होते तो मैं यहां नहीं होती। तुम्हारे सामने मुस्कुराती रहती। क्या हुआ शुआंग जी, इस बार यह लड़का पैसे नहीं चुका सकता। तुम्हारे साथ खेलने का इरादा नहीं है। चुप रहो। तुम बाहर वाले क्या जानो। अजिंग मुझसे इतना प्यार करता है, वह मुझे कैसे छोड़ सकता है। मैं उसे कुछ दिन और टाल देती हूँ, वह जरूर पैसे निकाल देगा। औरत, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करती। शुआंग जी माफ करना, मैंने फिर गलत बोल दिया। रूशुआंग। हाय रूशुआंग। आजुए ये इंसान है, हमेशा जल्दबाजी में बोल देती है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी। चिया। श्री झो, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? फूलों की दुकान की मालकिन शेन रूशवांग है। हाँ, सेंट्रल स्ट्रीट की सारी संपत्ति लगभग सभी शेन जी की है। अरे अरे, ये श्री झो का कॉन्ट्रैक्ट। आप देख लीजिए। अंदर आओ। शेन जी, ये 1097 नंबर की दुकान का किराए का कॉन्ट्रैक्ट है। वो सबलीज करना चाहते हैं। 1097। वह अजिंग की फूलों की दुकान नहीं है? देखा, वह दुकान बंद करके मेरे लिए पैसे जुटा रहा है। हाँ, उसने कहा था कि वो शादी करने घर जा रहा है। वह कैसे शादी कर सकता है? उसे शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। अरे रूशवांग, जल्दी मत करो। तुम हट जाओ। अजिंग शादी करने जा रहा है, मैं कैसे शांत रहूं? रूशवांग, तुम ठीक से सोचो। झो जिंग की शादी तुम्हारे अलावा और किससे हो सकती है? तो कह रहे हो कि उसने जुटा दिया? हाँ, बाकी बातें छोड़ो। अभी तुम्हारी मकान मालिक की पहचान के बारे में क्या उसे पता है? वह निश्चित रूप से नहीं जानता। जब वो नहीं जानता तो ये बात बिल्कुल भी तुमसे नहीं कही गई थी। तो शादी का ये मामला शायद सिर्फ एक बहाना था, तुम्हारे लिए पैसे जुटाने का एक कारण, है ना? मुझे पता था कि वह मेरे बिना नहीं रह सकता। मुंह से कहता है पैसे नहीं है, लेकिन काम तो जल्दी ही कर दिया। तो मैं दयालु बनकर एक बार फिर उसके साथ सहयोग करूंगी।
दिल नहीं मान रहा। दिल नहीं मान रहा क्या? वेडिंग ड्रेस ट्राई करनी है ना? चलो। आज मैं खुश हूँ। मेल मॉडल, जो चाहो ऑर्डर करो। या नमस्ते। शुआंग जी, दिन के उजाले में यह ठीक नहीं है। बस करो, क्या दिखावा कर रहे हो? ये दोनों तुम्हारे हैं। धन्यवाद शुआंग जी। दीदी। और तुम? आज रात मेरी हो। जब तुम कहते हो कि तुम मेरे हो, तो क्यों ना हम कुछ मजेदार करें। दोनों थोड़ा और पास आ सकते हैं। थोड़ा और पास। होल्ड करो। अच्छा, अगली फोटो लेते हैं। बॉस एक्साइए, थोड़ा मुस्कुराओ। ठीक है बॉस एक्साइए, वेडिंग फोटोशूट हो गया है। फोटो आप दोनों को भेज दी गई है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, शादी हो गई है। फ्रेंड्स सर्कल में पोस्ट कर रहा हूँ। सबको बता दो ना। बधाई हो, इतने सालों का प्यार आखिरकार सफल हो गया। शेन रू शुआंग के साथ हमेशा के लिए खुश रहो। वाह वाह वाह, तुम आखिरकार शेन शुआंग से शादी कर लिए। मुझे फिर से प्यार पर विश्वास हो गया। शेन रूशवांग, सभी को लगता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से तुम योग्य नहीं हो। जो जिंग ने फ्रेंड्स सर्कल में पोस्ट किया है, पोस्ट कर दिया तो क्या हुआ? क्या मैं उसे लाइक कर दूं? नहीं, उसने वेडिंग फोटो पोस्ट की है। क्या? नहीं है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। आजिंग शादी कर रहा है। तुमने कहा था वह मुझे धोखा दे रहा है, या क्या है? रू शुआंग, पहले घबराओ मत। बस एक फ्रेंड सर्कल पोस्ट है। निश्चित रूप से ये उसके इन दिनों तुमने उसे ढूंढने नहीं गए, इसलिए वो जानबूझकर तुम्हें चाहा है। नहीं तो उसने सिर्फ तुम्हें ब्लॉक क्यों किया? एक्सयूवी को क्यों नहीं? क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल। और ये वेडिंग फोटो देखो, इसमें तो सामने का चेहरा भी नहीं है। कमेंट्स में भी सब तुम्हारी और उसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये तो साफ साफ नकली है। माफ करना शुआंग जी, मैंने यह पता देखा और सब कुछ इसलिए गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं, हालांकि तुम्हारी बात सही लगती है, लेकिन फिर भी कल मुझे वहां जाकर देखना ही होगा। अरे जिंग भैया, सब तैयार है क्या? आप चिंता न करें, सब तैयार है। कोई देरी नहीं होगी आपकी और बॉस एक्साइए की शादी में। देखो, ठीक है। अरे ये जूजिंग कितना अच्छा नाटक कर रहा है। वो थोड़ा सा किराया शायद सब इसमें खर्च कर दिया। बकवास बंद करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ क्या चल रहा है। शादी मुबारक हो तुम लोग। हाँ रूशवंग, तुमने तो बहुत बुरा किया। इतनी बड़ी शादी की खबर भी हमें नहीं दी। हम दोनों को बताया होता। हाँ सही कहा। अगर नहीं होता जूजिंग के फ्रेंड्स कर्नल तो पता ही नहीं चलता कि आज तुम लोगों की शादी है। हाँ, मैं और जूजिंग। हाँ बिल्कुल। जूजिंग तुमसे इतना प्यार करता है, वह तुमसे शादी नहीं करेगा तो क्या किसी और से शादी करेगा? बिल्कुल सही। अरे रूशवांग, तुमने अभी तक वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी? क्या समय पर तैयार हो पाओगी? अरे तुम लोग जल्दी मत करो। रूशो ने जूजिंग को शादी के लिए हाई नहीं कहा है, उससे शादी करने के लिए। ओह, मुझे पता चल गया। जूजिंग शायद तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए पहले नहीं बताया। वाह, जूजिंग कितना रोमांटिक है। मुझे बहुत जलन हो रही है। छी, रोमांटिक क्या है? पहले करो फिर बताओ। यह तो जबरदस्ती शादी है शुआंग जी।
तुम मत भूलना, उसने अभी तक तुम्हारी परीक्षा पास नहीं की है। मैं निश्चित रूप से इतनी आसानी से उससे शादी नहीं करूंगी, सिवाय इसके कि वह इन 2 दिनों में मुझसे बात न करने के लिए माफी मांगे। तो मैं मजबूरी में उसे माफ कर दूंगी। मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी? शेनरुशुंग, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहना? क्या जूजिंग शेनरुशुंग से शादी नहीं कर रहा है? शेनरुशुंग में शादी का कोई संकेत नहीं है। हम दोनों ने गलती कर दी। मेरी शादी में आपका स्वागत है, अंदर आइए। आहा, बधाई हो, यह बहुत अजीब है। जूजिंग, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? हाँ, तुम शन बड़ी बेटी की परीक्षा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी और से शादी नहीं कर सकता। बस करो झूजिंग, यहां नाटक मत करो। नाटक? क्या नहीं सोचा कि बस कोई जगह ढूंढकर सजा देंगे और हमें बेवकूफ बना देंगे? तुम एक मॉडल हो, मैं तुम्हें क्या बेवकूफ बनाऊंगा? और मैं वो नहीं हूं जो खुद को संभालना नहीं जानती। जूजिंग, सेराइजिंग सिर्फ मेरा दोस्त है, हमारे बीच कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं, चाहे तुम्हारे और उसके बीच कुछ हो या नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे झू, रुको। मैं तुमसे कहता हूं, जल्दी से रुशवन से माफी मांगो। सुन रहे हो? अगर तुम शादी में शामिल होने आए हो तो स्वागत है, लेकिन अगर तुम झगड़ा करने आए हो तो मुझे माफ करना। छिए। थू, यह जूजिंग हमारी शौकन बस उसे परखना चाहती थी, वह खुद पास नहीं हो पाया। यहाँ मुंह बनाकर किसको दिखा रहा है? रूशुअंग, उसकी परवाह मत करो, चलो। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या वह सच में शादी कर रहा है। एक्साई वैनिंग, जूजिंग की शादी की साथी वह है। एक्सुई, तुमने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं। एक्साई वैनिंग किस तरह की है, वो कैसे देख सकती है? जूजिंग जैसे गरीब लड़के को ये तथाकथित शादी बस जूजिंग का नाटक है। तो यह तस्वीर क्या है? ये आसान है, मेरे जानकारी के अनुसार एक्साई वैनिंग की तस्वीरें कभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं। चाहे वो किसी की भी तस्वीर लगाए, कोई भी शक नहीं करेगा। कोई चारा नहीं, हमारी शुआंग दीदी खूबसूरत और अमीर हैं, पूरे जिंग शहर में सिर्फ शिया वानिंग ही शुआंग दीदी से मुकाबला कर सकती है। हाय, मुझे खुश करने के लिए तुमने बड़ी मेहनत की। बॉस शिया का नाम भी इस्तेमाल किया। शेन रुशवांग, क्या तुम थोड़ा ज्यादा ही घमंडी नहीं हो गई हो? अजिंग, यह तस्वीर तुमने काफी पैसे खर्च करके बनवाई होगी। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। शेन रुशवांग, आज मेरी शादी है, मैं नहीं चाहती कोई गलतफहमी पैदा हो। कृपया अपने आप को संभालो। बस करो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अजिंग, मुझे पता है पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आगे मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगी। क्षतिपूर्ति? इन सालों की मेरी मेहनत का तुम क्या क्षतिपूर्ति करोगे? शेन रुशवांग, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, या तो तुम और तुम्हारे ये लोग चुपचाप बैठे रहो या मेरी शादी से बाहर निकल जाओ। झू कहने वाले, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? सच में लगता है कोई भी तस्वीर लेकर शिया वान निंग लिख दो तो बॉस शिया सच में तुमसे शादी कर लेगी? अपनी औकात देखो जरा। जोजिंग, अगर तुम अभी माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी अभी की बेइज्जती भी माफ कर दूंगी। तुमसे माफी मांगूं? सपने देखो। झू कहने वाले, इज्जत दी जा रही है तो ले लो। रूशवांग तुम्हें इज्जत दे रही है, ये उनका पुराने रिश्ते का ख्याल है। सच में लगता हो तुम कोई बहुत खास हो? हाँ, हमारी शुआंग दीदी के पास पैसा है, खूबसूरती है, तुम्हारे लायक नहीं है क्या? सिर्फ पैसा ही नहीं, शेन रुशवांग सेंट्रल स्ट्रीट की मालकिन है, बिल्कुल अमीर। तो वो सेंट्रल स्ट्रीट की मालकिन है, इतनी जवान। हाँ, इसकी संपत्ति शायद अरबों में होगी। अजिंग, तो तुम्हें पहले से पता था। तुमने सबके सामने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे शर्म आ रही है। अजिंग, बस आगे से मेरी बात मानना, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम इतने अमीर हो तो तुमने मेरी मां के लिए दहेज को क्यों लूटा, और मेरी दादी के लिए घर को? तुम्हारी दादी का घर और तुम्हारी माँ का दहेज कितने पैसे के हैं? अगर मैं तुमसे बहुत प्यार नहीं करता तो क्या मैं इतनी मेहनत करता? हाँ, सही कहा, ये पैसे उसके लिए वाकई कुछ नहीं है। बिल्कुल, उसकी बात में कुछ तो सच्चाई है। आजकल कितनी लड़कियां ऐसे लोगों के झांसे में आकर सब कुछ गवा देती हैं। उनका हाल बहुत बुरा होता है।
मुझे आजिंग पर भरोसा है। अगर वह मुझे खुश करने के लिए नहीं होता तो बॉस जिया को नाराज क्यों करता? आजिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नई शादी की तस्वीरें खिंचवाऊंगी, तुम्हारी दुल्हन बनकर। तुम इस लायक नहीं हो। मेरा धैर्य सीमित है, मेरे प्यार का फायदा मत उठाओ। जरा भी समझदारी नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें जिंग शहर में रहने नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था तुम शेन रूशवांग कितनी ताकतवर हो। हाँ, पता नहीं होना स्वाभाविक है, आखिर हमारे स्तर अलग हैं। हमारी शुआंग जी की ताकत तुम्हें बाद में पता चलेगा। ठीक है आजिंग, पहले की बातें। मैंने गलत किया था, आगे मैं तुम्हें पूरा साथ दूंगी, तुम्हें एक अलग जिंदगी का अनुभव कराऊंगी। शेन रूशवांग, तुम वाकई पहले जैसी ही असंभव हो। शायद दूसरे तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे गुलाम बन जाए, लेकिन मैं तुमसे इंसान बनकर रहना चाहता हूं, इसलिए कुत्ता नहीं बनूंगा। अभी अपने आदमियों को लेकर मेरी शादी से बाहर निकल जाओ। अच्छा झो जिंग, तुम इस नहीं समझते। आज अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो तुम जान जाओगे कि मुझे नाराज करने का क्या नतीजा होता है। तोड़ दो सब कुछ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे आदमी को हाथ लगाने की कोशिश। आजिंग, तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो? शुआंग जी को मारने की हिम्मत? मैं जिया वान निंग हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति है? जिया वान निंग? चाहे तुम जिया वान निंग की क्यों ना हो, क्या तुम हमारे ढंग से बात भी कर सकते हो? होना है तो है, नहीं है तो नहीं, शायद। क्या होता है? और साथ ही तुम मेरी शादी में उत्पात मचा रहे हो। मेरे मंगेतर को मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। यह तो बहुत हल्की सजा है। क्या तुम सच में आजिंग की मंगेतर हो? शेन रूशवांग, वान निंग अब तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा? आजिंग, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तुमसे प्यार करने वाला झो जिंग मर चुका है, तुमने उसे अपने हाथों से मार डाला। रूशवांग, जल्दी मत करो। छोड़ो, वह उससे शादी करने वाला है, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? रूशवांग, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। सोचो तो, अगर वो सच में बॉस जिया है, क्या वो झो जिंग जैसे गरीब लड़के पर नजर डाल सकती है? तुम्हारा मतलब है? जिया वान निंग बहुत रहस्यमय है, उसकी एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है। झो जिंग ने इसी बात का फायदा उठाया, किसी को उसकी जगह खड़ा कर दिया। तो ये बॉस जिया जरूर नकली है। आजिंग मुझसे इतना प्यार करता है, अगर सच में जिया वान निंग भी हो, वह उसे मुझसे छीन नहीं सकती। तो जी चेंग ने सही कहा, एक नटखट भी मुझे मारने की हिम्मत करता है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक अभिनेता के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया। अभिनेता? क्या नहीं है? तुम्हें लगता है कि उसने पैसे देकर तुम्हें बॉस जिया बनने के लिए बुलाया है, तो तुम सच में खुद को बॉस जिया समझने लगे हो? हाँ, बॉस जिया तो आमतौर पर दिखती भी नहीं, वो अचानक शादी कैसे कर सकती है? लेकिन निमंत्रण तो जिया समूह ने ही भेजा है, इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। ये क्या मुश्किल है? आजकल तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, एक दस्तावेज जाली बनाना मुश्किल नहीं है। तुम कुछ झूठ बोलने के आदी हो तो सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी है। तुम ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम खुद ही सोचो, अगर बॉस जिया को सच में पता चल गया कि तुमने किसी को उसकी जगह खड़ा करके शादी की, तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, बॉस जिया बहुत कठोर है। अगर बॉस जिया को पता चल गया तो तुम लोगों की खैर नहीं। आजिंग मेरा मंगेतर है, उसे तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। थोड़ा तो बॉस जिया जैसा ही लग रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि नकली चीज हमेशा नकली ही रहती है। मेरे फोन में एक्सआईए समूह के सचिव सन का नंबर है। आजिंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे कॉल करना चाहिए? जो दिल कहे वो करो, इतनी बातें क्यों? हालांकि सचिव सन के पास शायद तुम्हारे लिए समय नहीं होगा, एक किराएदार के लिए। तुम आजिंग, अगर मैं यह कॉल कर दूं, तो फिर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। वान निंग का रवैया मेरा भी रवैया है। आजिंग सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया। जब बॉस एक्सआईए को पता चलेगा, मैं उसे बचा लूंगा, और जब वह मेरी ताकत समझ जाएगा तो वह मुझसे दूर नहीं जा पाएगा। अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं भी नरम नहीं रहूंगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं ऐसा ही बने। किसी दिन अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी और की मदद लूंगी। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में कॉल करें। सॉरी, सचिव सन शायद व्यस्त हैं। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है।
अभी तक तो चल रहा था, अब बंद कैसे हो गया? यह तो साफ है, ब्लॉक कर दिया गया है। अरे वो सिग्नल खराब होने के कारण। सच में? लेकिन मुझे तो सिग्नल ठीक लग रहा है। हेलो बॉस XI, क्या आदेश है? कुछ खास नहीं, कोई मेरी पहचान पर सवाल उठा रहा है और तुम्हें कॉल करके शिकायत करने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि अभी किसी ने मुझे 2 कॉल किए थे, मैंने नहीं पहचाना तो ब्लॉक कर दिया। क्या वाकई सचिव सन थे? तो क्या वो सच में बॉस XI हैं? क्या तुम फिर से पुष्टि करना चाहोगे? क्या तुम सच में बॉस XI हो? अभी तो तुम लोग बहुत बोल रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? बॉस XI, ये सब एक गलतफहमी थी। हम सब बस आपकी भलाई के लिए ही तो था। हमें डर था कि कोई आपकी पहचान चुरा रहा है। किसने सोचा था कि आप इस लड़के को पसंद करेंगी? मेरे मंगेतर के बारे में तुम्हें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। बॉस XI, भले ही मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपको नहीं पहचान पाया, यह मेरी गलती है, लेकिन मेरे लोग ऐसे नहीं है कि तुम जब चाहो मारो। दर्द हुआ? मैं न सिर्फ उसे मारूंगी, बल्कि जिंग का बदला भी लूंगी। आजिंग, मुझे पता था कि तुम पैसों के पीछे नहीं भागते। देखा तुमने? भले ही तुम XI वैनिंग हो, वह तुम्हें नहीं चुनेगा। आजिंग, चलो शादी कर लेते हैं। शेन रूशवांग, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैंने वान निंग को रोका था सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि उसके हाथ दर्द करेंगे। वह मेरी दुल्हन है और तुम। एक कहावत है, देर से आई मोहब्बत घास से भी सस्ती होती है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाओ। आजिंग, तुम क्या तुमने अजिंग की बात नहीं सुनी? चले जाओ। आजिंग, मुझे पता है तुम उसके साथ हो सिर्फ पैसे के लिए, है ना? लेकिन जिया वानिंग, वह तुम्हें पैसे नहीं देगी। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें दूंगा। शेन रूशवांग, अब तक तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए था? जब से मैं तुम्हारे साथ आया, तुमने गरीब छात्र का अभिनय किया। मैंने जीवन का खर्च उठाया, मैंने अपनी सारी बचत निकाली तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए। इस हाथ को देखो, ये सब तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए था। तुम्हारे कथित कर्ज के लिए फूल लगाते और बांधते समय ये निशान पड़े। क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? आजिंग, माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। ये शेन रूशवांग वाकई घिनौना है। खुद की कदर नहीं की, अब पछता रहा है। पहले कहा था। हाँ, अच्छा हुआ जो जिंग जल्दी समझ गया, वरना पता नहीं कितना फंस जाता। अब बॉस जिया के साथ शादी करके मुसीबतों के बाद अच्छा वक्त आया है। झोजिंग, बस करो। एक मर्द होकर इतने छोटे जख्म पर रोना, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें पहले से पता था कि शुआंग जी के पास पैसा है। तुमने जानबूझकर उसके सामने अभिनय किया ताकि वह खुद को दोषी महसूस करे और फिर उसकी संपत्ति हड़प लो, वरना तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चला? ऐसा नहीं हो सकता। आजिंग मुझसे इतना प्यार करता है, ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब है मुझे पहले से पता था कि वह सेंट्रल स्ट्रीट की मालकिन है और फिर मैंने दुखड़ा रोकर उसकी संपत्ति हड़पनी चाहिए? क्या ये सच नहीं है? तुम सच में सोचते हो कि एक बेहतर विकल्प ढूंढकर तुम अपने पुराने गंदे इरादों को छुपा सकते हो? हम सब मर्द हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। बस करो आजिंग, मैं तुम्हारे पुराने छलकपट को नजरअंदाज कर दूंगा। अगर तुम अब मन बदल लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मुझे तुम्हारी माफी की क्या जरूरत है? गंदे दिल वाले को सब गंदा दिखता है, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम न होते मुझे कैसे पता चलता? शेन रूशवांग का असली चेहरा। आखिर हुआ क्या था? अगर उसने फूलों की दुकान में ऑर्डर नहीं दिया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम दोनों व्हाइट हॉर्स क्लब में मस्ती कर रहे थे? तुम्हारा दिवालिया होने का झूठा नाटक, तुम्हारी सेंट्रल स्ट्रीट की मालकिन की पहचान जानते हुए। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सोचा नहीं था कि वो खुद सामान लेकर आएगा। बस करो शेन रूशवांग, मैं तुम्हारी बीच घटिया मामलों में नहीं पड़ना चाहता। जब से तुमने उनकी बात मानकर दिवालिया होने का नाटक किया, मुझे टेस्ट करने के लिए, तभी से हमारा अलग होना तय था। रूशवांग हम पर भरोसा क्यों नहीं करती? हम भी उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम उससे प्यार करने का दावा कैसे कर सकते हो? हाँ, शुआंग जी की छोटी सी गलती पकड़े हुए हो। अपने घिनौने इरादों की बात तो छोड़ो, बस अपने धोखे को सही ठहराने में लगे हो। तुम आदमी ही नहीं हो, घिनौने हो। यह मेरा और उसका मामला है, तुम्हें क्या हक है बीच में बोलने का? मैं शुआंग जी की सबसे अच्छी सहेली हूँ और जीचेंग उसका सबसे अच्छा दोस्त। हम उसके भविष्य के लिए जांच परख कर रहे हैं। क्या यह गलत है? तो तुम तीनों साथ रह लो। वैसे भी अब मैं शेन रूशवांग से रिहा कर चुका हूं। तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन अभी मेरी शादी से निकल जाओ। तुम मुझे नहीं निकाल सकते आज के इस मामले में। अगर तुमने मुझे संतुष्टि नहीं दी तो तुम यह शादी नहीं कर पाओगे। शिया वानिंग, तुम्हें लगता है मैं शेन रूशवांग तुमसे करती हूँ? मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की हिम्मत कर रही हो?
तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम्हारा शोर खत्म हुआ? तुमने उसके लिए मुझे धक्का दिया। वानिंग मेरी होने वाली पत्नी है। मैं उसकी मदद न करूं तो तुम्हारी करूं। बहुत सी बातें मैं नहीं कहना चाहता ताकि हम एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें, लेकिन अगर तुम ऐसे ही उलझाती रही तो मुझे तुम्हारे शोर बाहर निकल गई। क्या और भी बड़ा खुलासा होने वाला है? जरूर, यह शेन रुशवांग इतनी अमीर है, जरूर मस्ती करती होगी। वह सफेद चमड़ी वाला लड़का देखो, शायद उसका बॉय टॉय है। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मानहानि का केस कर दूंगी। रुशवांग, अभी झोजिंग हमें फंसा रहा है। अगर तुम ऐसे ही चली गई तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारे पास कोई योजना है? ऐसा करो। क्या यह संभव है? चिंता मत करो, तुम एक महिला हो, इसमें तुम्हारा फायदा है। जिंग, कुछ बातें मैं कहना नहीं चाहता था, हालांकि तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें बेहतर ढूंढने से रोक भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए सबको उकसाना नहीं चाहिए था। मैंने तो झूठा आरोप लगाया। क्या ऐसा नहीं है रुशवांग? तुम उसके लिए और छुपाओ मत। उसने जो कुछ किया है सबको बता दो। सबको पता चलना चाहिए कि वो असल में कैसा इंसान है। हाँ, अब तो समय आ गया है, तुम उसके लिए और मत छुपाओ। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे दिल में मैं असल में कैसी हूँ। दोस्तों, इन कुछ सालों में जब मैं जिंग के साथ थी, उसने न सिर्फ मेरे दिमाग पर कब्जा किया, मुझे सेडाई जिंग के साथ मिलने जुलने भी नहीं दिया। वह एक घरेलू हिंसक आदमी है। ये जलने का निशान है ना? झूजिंग दिखने में तो बहुत शांत लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा होगा। इसे कहते हैं शेर की खाल तो बना लो और अंदर की हड्डियां नहीं बन सकती। इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। इतनी बेरहमी से मारा एक मासूम लड़की को, इस हालत में पहुंचा दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। अजिंग ऐसा नहीं है। सुरक्षा गार्ड, इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो। अरे बॉस एक्साइए, इतनी जल्दी हमें भगाना चाहते हो अपने इस चहेते की रक्षा के लिए? बॉस एक्साइए, हम दोनों औरतें हैं। मैं दिल से तुम्हें समझाती हूँ, झूजिंग तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें सोच समझकर फैसला लेने की सलाह देती हूँ। शेन रुशवांग, तुम बार बार कह रही हो कि मैंने तुम्हें मारा। तुम्हारे पास सबूत है? सबूत? क्या तुम मुझे सबूत छोड़ने का मौका देते थे? मैंने सबके सामने अपने जख्म दिखाए। क्या यह सबूत नहीं है? बिल्कुल है। क्या शौर्य लड़की पर की ऐसी बातों के लिए? हाँ, अगर झूजिंग ने इतना ज्यादा न किया होता तो कोई अपने खून से लथपथ जख्म दूसरों को क्यों दिखाता? बॉस एक्साइए, शादी जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही करना चाहिए। तुम लोगों के पास सबूत नहीं है, यही तो? कोई बात नहीं, मेरे पास है। इसे चलाओ। वह क्या है? बेशक यह साबित करने के लिए कि तुम्हारे शरीर पर जो जुटे हैं उनका मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसका सबूत। रुशवांग, चिंता मत करो, वो निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर उसके पास सच में सबूत होते तो वो पहले ही पेश कर चुका होता। अब तक कैसे सहन करता? वह बस दिखावा कर रहा है अजिंग। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घरेलू हिंसा को माफ कर सकती हूँ। आखिरकार मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अपने उस प्यार को समेट लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। अगर मैं इसकी जांच करवाऊं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मुझे जेल भिजवाओ शेन रुशवांग। तुमने मानव ज्ञान की सीमा के बारे में मेरी समझ को पूरी तरह बदल दिया। मुझे जेल भिजवाओ तो मुझे भी तुम्हारे लिए कोई मुखौटा रखने की जरूरत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तुम हवाला नहीं करते कि मैंने तुम्हें किया है और अपने शरीर पर की चोटों को सबूत बनाकर मुझे जेल भिजवाना चाहते हो। जब तुम मुझे जेल भिजवाना चाहते हो तो मैं सबको दिखाऊंगा। सच मुझे बताओ। झूजिंग, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम घरेलू हिंसा करने वाले नहीं हो। सार्वजनिक रूप से तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो तो निजी तौर पर क्या होगा? मैंने सोचा भी नहीं था। झूजिंग जो शांत और सभ्य दिखता है, वास्तव में इस तरह का व्यक्ति है। इस तरह के घरेलू हिंसक व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। वह क्या है? मत देखो। तुम पीछे से रोक सकते हो, लेकिन वीडियो को कैसे रोकोगे? सेडाइचिंग, मुझ पर दया मत करो, जोर लगाओ। जल्दी मत करो रुशवांग, पहले तुम्हें एक मोहर लगा दूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ इज्जत बचाकर रखना चाहता था, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा हद पार कर दी। ज़ेडाइचेंग की कुतिया, तो शेन रुशवांग के शरीर पर की चोटें और मोहर इस तरह से आई। कोई आश्चर्य नहीं कि झूजिंग ने उसे छोड़ दिया। इस तरह की औरत को कौन चाहेगा?
जो दूसरे मर्दों के साथ गंदी हरकतों से आई चोटों को उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल करती है। अगर जूजिंग के पास सबूत न होते तो शायद वह कभी भी अपने आप को साबित नहीं कर पाता। अब भी तुम कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम्हारे शरीर पर की चोटें मैंने की हैं। जूजिंग तुम्हें शर्म नहीं आती? वह दूसरे मर्दों की गुदिया बनकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है ताकि मैं जेल जाऊं। और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मुझे शर्म आती है। झूजिंग तो तुम क्यों नहीं बताती? रूशवांग ऐसा क्यों हुआ? जूजिंग तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम जानती हो एक इज्जत औरत के लिए कितनी अहमियत रखती है? अगर तुम्हें इसकी परवाह होती तो तुम ऐसा काम नहीं करती। मैं ऐसा बन गई हूँ क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। क्या कोई और राज है? मैंने मजबूर किया। शनरुशवंग, मेरे पास तुम्हारे पागलपन के लिए समय नहीं है। अभी मेरी शादी से चली जाओ। मैं पागल हूँ? तुम मुझसे इतना डरते हो कि मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूं? मैं जूजिंग बेगुनाह हूँ। फिर रखा है। बेगुनाह? तो फिर मुझे बताओ तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं, बचपन से जानते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत बड़ी है। अगर तुम सच में एक्साई परिवार के पुराने दोस्त हो तो तुम कुछ लाख नहीं निकाल सकते और नहीं तुम अपनी माँ के घर और दहेज की वजह से मेरे साथ झगड़ा कर सकते। अरे उसकी बात में दम लगता है। अरे जिंगो, सच तो सिर्फ एक ही है। तुम एक्साई वैनिंग के साथ पहले से ही चक्कर चला रहे थे तो पहले धोखा देने वाला तुम हो। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि खुद को साफ करने के लिए तुम और कितनी बेहुदा बातें कर सकते हो। जूजिंग, क्या सच में मेरी बातें बेहुदा हैं? या तुम चोर हो और डर रहे हो? हर कोई खुद समझदार है। मैंने धोखा दिया, यह मेरी गलती है, लेकिन यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। अगर तुमने फिर जिंग के बारे में झूठ बोला तो मैं तुम नहीं चाहते कि मैं बोलूं, है ना? तुम नहीं चाहते कि मैं खुद को तीसरी औरत मानूं, तो तीसरी औरत मत बनो। जूजिंग, धोखा देने में 0 बार और अनगिनत बार का फर्क होता है। वह अभी मुझे छोड़ सकता है तो बाद में तुम्हें भी छोड़ देगा। कोई बात नहीं मॉर्निंग, उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। हम जूजिंग, सच में पता नहीं था। तुम्हारा दिमाग इतना मजबूत है, बेशर्मी की हद हो गई। तुम्हारे जैसा निकम्मा आदमी, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। तुम जैसा निकम्मा आदमी, तो क्या सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी जैसा है? हाँ, गुस्सा आ गया। मैं निकम्मा हूं, लेकिन कम से कम मैं इसे मानता हूं। तुम्हारी तरह नहीं जो दोनों तरफ लगे रहते हो। तुम लोगों का मतलब है मैंने पैसे के लिए वांगिंग से चिपकना चाहा, शेन रुशवांग को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसने लिन जिंग के साथ धोखा किया, है ना? जूजिंग, मुझे पता है तुम निचले तबके से हो। तुम्हें उन लालची चीजों से लगाव है। बस तुम मन बदल लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आखिरकार हम दोनों ही गलत थे। तुम चाहते हो मैं वापस आऊं तुम्हारे खिलौने बनकर? मैं वो नहीं हूं जो पैसे के लिए खुद को बेच दे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम दोस्तों, शेन रुशवांग के मेरे खिलाफ आरोप बिल्कुल उन लोगों की कल्पना है, कोई सबूत नहीं। मैं जूजिंग को बिल्कुल जरूरत नहीं पैसे के लिए झुकने की। जूजिंग, तुम होते कौन हो? तुम 10 लाख भी नहीं दे सकते। तुम्हारी क्या औकात है यहाँ कहने की तुम पैसे के लिए नहीं झुकोगे? हास्यास्पद। हास्यास्पद? मुझे लगता है हास्यास्पद तो तुम हो। अगर आज जिंग वाकई तुम्हारे कहने जैसा होता, वो मेरे साथ होता, तुम्हारा क्या था? माफ करना। कोई बात नहीं, मैं तो बचपन से ही तुम्हें चाहता था, अब भी देर नहीं हुई। मैंने सही सुना? बॉस शिया ने उसे खुद चुना? ये क्या मजाक है? हमारी गॉडेस उसकी फैन गर्ल है। बस करो, यहाँ प्यार दिखाने की जरूरत नहीं। तुम खुद नहीं मानना चाहती कि तुम होमब्रेकर हो। तुम इस तथ्य को नहीं मिटा सकती कि वो पैसे के लिए तुम्हारे साथ था। शेन रुशवांग, अब तक तुम समझती हो मैं गरीब से अमीर बना हूं? क्या यह हो सकता है? मैं असली सोने का मोर हूं। छी, तुम जैसा सोने का मोर हमारे क्लब में होस्ट भी नहीं बन सकता। जो 10 लाख भी नहीं दे सकता। वो कह रहा है खुद को सोने का मोर। जिंग, हम 3 साल साथ रहे, तुम कैसे हो? मुझे नहीं पता। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ तुम्हारी अंधी आंखों और दिमाग पर। मेरी अंधी आंखें? हाँ, अगर तुम अंधी नहीं होती तो वो मुझसे शादी क्यों करता? रूशवांग, बॉस शिया से बहस मत करो। आखिर उसने अच्छा कुछ खाया भी नहीं। बॉस शिया, मौका मिले तो हमारे व्हाइट हॉर्स क्लब आना। मैं तुम्हें कुछ अच्छे पेश करता हूँ, तुम जरूर खुश होगी। घिनौना। छोड़ो ये नाटक, पीठ पीछे तो क्या क्या खेलते हो? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह गंदा है? जूजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती को मारने की? बेस्टी,
एक ही आदमी को शेयर करने वाली बेइज्जती तुम बकवास क्या बोल रही हो? बकवास है या नहीं खुद देख लो। उसकी पीठ पर निशान देख लो। रूशुआंग, उसकी बातों में मत आओ। हटो शुआंग दीदी, मुझ पर विश्वास करो। ये निशान शेन रूशुआंग के शरीर पर जैसा है वैसा ही। दो बेइज्जती एक ही पति की सेवा कर रही हैं। ये क्या चल रहा है? ये लड़का तो बड़ा भाग्यशाली निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी के साथ खेलने की? 2 मॉडल भी तुम्हारे लिए कम है क्या? शुआंग दीदी, मैंने गलती कर दी। रूशुआंग, मैं घर जाकर समझाता हूँ। क्या दिल दुखा गया? तुम मेरा खाते हो, मेरा पहनते हो और अब मेरी बेइज्जती के साथ खेल रहे हो। तुम मुझे क्या समझते हो? शेनरू शुआंग, ये है तुम्हारा अच्छा आदमी, ये है तुम्हारी दिल की बेइज्जती। चुप रहो, तुम भी क्या हो? तुम एक्साई वैनिंग के लिए तुम भी क्या महान हो? मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। अपने दोनों कचरे को लेकर मेरी शादी से निकल जाओ। एक खिलौना जिसे मैंने फेंक दिया, तुम मुझे निकाल रही हो। तुम्हारी बड़ी हिम्मत, मेरे झूबिंकुन के बेटे को खिलौना समझा। जिंग शहर का सबसे अमीर झूबिंकुन, वो झूजिंग के पिता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जूजिंग ने कहा कि वह सुनहरी चिड़िया है। ये तो जिंग शहर की सबसे बड़ी सुनहरी चिड़िया है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे सबसे अमीर के बेटे हो सकते हो? मैंने कहा था कि मैं सुनहरी चिड़िया हो सकता हूँ, बस तुम विश्वास नहीं करती। पापा, जू अंकल। अभी भी अंकल बुला रही हो? शादी तो अभी पूरी नहीं हुई है। तुम हो शेन रूशुआंग। जू अंकल, हमारा रिश्ता अभी इतना करीब नहीं है। तुमने कहा था मेरा बेटा अजिंग तुम्हारा खिलौना है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि वह आपका बेटा है। अच्छा हुआ तुम्हें नहीं पता था। अगर तुम जैसे किसी ने हमारे झो परिवार में शादी की होती तो हमारा झो परिवार पूरी जिंग शहर की हंसी का पात्र बन जाता। वैसे तो आज जिंग ने इसे छोड़ना चाहा था, मैं भी मान जाता। आखिर एक औरत को परेशान करना सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम शादी में आकर तमाशा कर रहे हो। आज मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। जो अंकल, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। जिंग, हमारे बीच इतने साल के रिश्ते को देखते हुए क्या तुम मेरे लिए कुछ बोलोगे? प्लीज। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम्हें बस पता है कि सब खत्म हो गया है। घोषणा, शेन रूशुआंग को अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है और उसके नाम की सभी संपत्तियों को। अब सब खत्म। सेंट्रल स्ट्रीट की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि पूरा सेंट्रल सिटी भी काम नहीं आएगा। सही मिला, देश के सबसे अमीर के बेटे को छोड़कर एक मॉडल के साथ घूमने गई। यही हश्र मिलना चाहिए था। माफ कीजिए दोस्तों, आपको ये तमाशा देखना पड़ा। नहीं नहीं, अमीर जी, आपने ज्यादा सोचा। सभी का धन्यवाद जो आज मेरे बेटे आजिंग और वान निंग की शादी में शामिल हुए। वैसे ये शादी इतनी देर से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ये मूर्ख बेटा कहता है कि मैं गरीबों को नीचा समझता हूँ और शेन रूशुआंग को पसंद नहीं करता। पापा माफ करना। हाँ, छोड़ो। मूर्ख तो है, लेकिन चरित्र में कोई खराबी नहीं है। हमारे झो परिवार का नाम नहीं डुबोया। ये माफी तुम्हें मेरी बहू को देनी चाहिए। हाँ, मैं वान निंग के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिंग, मैं सच में समझ गई हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मुझे मत छुओ, मुझे गंदा लगता है। मैं गंदी नहीं हूँ। हर बार जब हम साथ होते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो फिर तुम लोगों को यह गंदी बीमारी कैसे लगी? HIV। नहीं हो सकता, मुझे यह बीमारी नहीं हो सकती। यह झूठ है। यह जरूर झूठ होगा। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह जिंग शहर के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों की संयुक्त रिपोर्ट है। यह कैसे झूठ हो सकती है? ये तीनों बाहर से तो इतने सभ्य दिखते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इन्हें एक गंदी बीमारी होगी। इतनी आजादी से खेलोगे तो एक न एक दिन यही होगा। तुम हो। तुमने मुझे यह बीमारी क्यों दी? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? असल में तुमने मुझे ये बीमारी दी है। मैं तो बस तुमसे कुछ पैसे ऐंठना चाहता था। अब देखो क्या हुआ, जान ही चली गई। तुमने मुझे मारा? मारना तो कम है, तुम न होती तो उत्तेजना और काले लोगों के साथ मजे लेती मैं और ज़ेटाई चिंग इस बीमारी के शिकार नहीं होते। तुम दोनों मेरा खाते हो, मेरा पहनते हो।
दो कृतघ्न, अब मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे पास पैसे न होते तो कौन तुम जैसे के साथ खेलता? सच बताऊं, मैं और सेडाइचेंग ही एक हैं। हमने अब तक जो कुछ किया वह सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए था। सेडाइचेंग मेरा है, वह मुझसे प्यार करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को बहकाने की? बस करो। तुम अच्छी तरह सुन लो शेन रुशवांग, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे कुछ पैसों के लिए था। सुन लिया? अपने आप को इतना आकर्षक मत समझो। अगर तुम्हारे पास वो पैसे न होते तो तुम्हें कोई नहीं चाहता। बिल्कुल, तुम्हारे पास पैसों के अलावा कुछ नहीं। हमेशा उत्तेजना की तलाश में। जू साहब तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे, तुमने उनकी कदर नहीं की। तुम जैसे लोग प्यार के लायक ही नहीं होते। सेडाइचेंग, चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं, देर हो जाएगी। हाँ चलो। सेडाइचेंग, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तुम्हें काले भाइयों से प्यार है ना, उनके पास जाओ। चलो। शेनरू शुअंग, यह है तुम्हारा चुना हुआ आदमी। अब संतुष्ट हो? जिंग, मैं सच में समझ गई। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? शेनरू शुअंग, हर किसी को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। हर माफी कामयाब नहीं होती। तुम जाओ। मिस शेन, कृपया यहां से चली जाइए। आपका यहां स्वागत नहीं है। जिंग, लिंसे डाइचिंग ने सही कहा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें और बॉस एक्साये को सुखी जीवन की कामना करता हूं। जल्दी बच्चे हो जाए। जिंग, शेन रुशवांग को यह बीमारी हो गई। तुम शायद शेनरू शुअंग थोड़ा और वास्तविक दिखने के लिए हमेशा से शादी नहीं होने का बहाना बनाकर उसने मुझे छूने नहीं दिया। जब मुझे पता चला कि उन्हें यह बीमारी है, मैं तुरंत अस्पताल गया जांच करवाने। कोई समस्या नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। झूजिंग वाकई भाग्यशाली है, संक्रमित नहीं हुई। भाग्यशाली कैसे? यह इसलिए क्योंकि झूजिंग शेनरुशवांग का सम्मान करती है। इसे कहते हैं अच्छे का अच्छा फल। पुराने झू, अभी समय है, शादी जारी रखें। हाँ दोस्तों, चिंता न करें, मैंने लोगों को बुलाया है सफाई करने के लिए। मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। सब लोग जारी रखें। जिंग, वार्निंग, अब से मैं तुम्हें सौंपता हूं। पापा चिंता न करें, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अच्छा, हाँ हाँ। जिंग, हम आखिरकार शादी कर लिए। यह सपना तो नहीं है? नहीं, पहले मैं अच्छा नहीं था, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो।